वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल। आज ईद है इसलिए लगता है थोड़े से लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विजेंद्र जी, गोलू जी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ क्या देता हूँ, 5 मिनट देता हूँ, 2-3 मिनट देता हूँ लोगों को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमेशा कोई, अभी जब मैंने 9 बजे चालू किया था सिर्फ 13 लोग थे, 13 ही, और 5 मिनट के बाद हो गए डबल। इसलिए ये मेन है, क्योंकि क्या सबको लगता है कि यार कुछ तो मिस हो गया, कुछ तो मिस हो गया। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि भाई थोड़ा सा लेट चालू करें। जो हमारे भाई बहन है वो आराम से आते हैं, आराम से ज्वाइन करते हैं। भले ही उनको 4 बार बोल दूँ कि 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, काम में बिजी हो गए। सर आज प्लीज शो कि हाउ वाटर फ्लो इज मोर सुपीरियर दैन इंडिकेटर्स। गोपाल जी, आई लाइक योर इंथुजियाज्म रिगार्डिंग वाटर फ्लो। ओके, हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे। जैसे मैंने बोला है, मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा, ऐसे हवा में लटका के नहीं छोड़ूंगा। सब बताऊंगा मैं आपको कि वाटर फ्लो कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे। और कोई तो आज मतलब मैसेज वैसेज कर रहा था, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। ये मत बताओ सर इनको, वरना तो मैं कल ना 8:45 स्टार्ट कर दूंगा फिर तो। सार्थक जी, कल 8:45 स्टार्ट कर दूंगा, फिर जो आएंगे आधे घंटा बाद। Can we use in live market? Yes, we can use in live market. We can use the order flow in live market, and this is why we are learning these things. लाइव मार्केट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? शाम को। शाम को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। Sir ji, why also what? Also why the numbers are different? Okay, हिरेन जी, you need to elaborate. थोड़ा सा मुझे बताइए कौन से नंबर डिफरेंट है। Do we need to know market profile volume to use order flow? हितेश जी, हम उस पर भी आएंगे। टाइम फ्रेम कोई भी लगा लो सर, आप टिक बाय टिक भी लगा सकते हो ऑर्डर फ्लो, लेकिन मतलब नहीं बनता है। तो 5 मिनट कैसे है, थोड़ा 5 मिनट में थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है, इसलिए मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ। क्योंकि हम सब क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है, इसलिए हमें 5 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम है, उस पर लगाइए। और जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो सब डेटा चेंज होता रहेगा ऑब्वियसली। बिड एंड आस्क योर पर्टिकुलर टिक, पता नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते। गोडू जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई तो उनको मैसेज डालिए, इनको रिकनेक्ट करने को बोलिए प्लीज़, गोडू जी को। आप सबको आवाज़ आ रही है तो यस टाइप करिए, ऑडिबल। Okay, so I am audible. So Mr. Godu has some network issue, obviously, because you are all hearing my voice. सबको आपकी आवाज़ आ रही है, तो उनकी ओर से ही कुछ दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, रिजॉइन कर लेंगे वो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी हो गया, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट बिट। देखिए, अभी जो आप डाल रहे हो, मुझे आप एक बार एग्जिट करके प्लीज़ ज्वाइन करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी प्लीज़ कुछ मैसेज वैसेज टाइप मत करिए, या फिर कोई क्वेश्चन मत टाइप करिए, क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं हमारे सेशन की ओर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, और अभी वापस पूछूंगा आपको, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, ओके, थैंक यू। ये क्या है, कभी 2-3 बार हो गया ऐसा कि मैं बातें कर रहा हूँ और उधर आपको कुछ दिख नहीं रहा। ओके, थैंक यू। तो कल हमने क्या बात करी? हमने बेसिकली हमने क्या बात करी कि ये जो बॉक्सेस बनते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट्स में, जैसे कि ये बॉक्स बना है, ये कैसे बनते हैं और ये ऑर्डर फ्लो रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो कैसे रीड किया जाता है। तो आज रोहित फ्रॉम कोलकाता, उन्होंने एक अच्छा वाला क्वेश्चन डाला था, गजब वाला क्वेश्चन डाला था। ही वॉज आस्किंग अबाउट why the numbers on the bid and ask, I mean the buyers and the sellers are not the same, because किसी ने बाय किया है तो किसी ने तो सेल ही किया होगा, तब जाके ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो दोनों के दोनों नंबर सेम क्यों नहीं होते? तो उनको मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक छोटा सा कुछ, तो मैंने एक फोटो डाला था, किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उनको मैंने फ़ोन पे समझाया सब।
मैंने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया था बेसिकली, और उनको मैंने फ़ोन पे ही समझा दिया कि ये एक्चुअली होता कैसे है और कैसा है, उनको समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात। और बहुत सारे लोग फिर सोच में रहेंगे सर फिर हमको भी समझा दो कैसे क्या काम करता है। प्लीज़ टाइप मत करिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर दिया सर, आज तो मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अलग वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया मैंने, और शायद से वो बढ़िया रिकॉर्ड करेगा मेरे लिए, तो आज रात को यूट्यूब पे वो वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं करने की। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग सुमित। ओके, तो ये डाउट जो रोहित जी ने पूछा था, वो डाउट किसको किसको है ये पहले बताइए, तब जाके मैं बोलूँगा, नहीं तो फिर सबको समझ में आ ही गया होगा तो फिर आगे बढ़ते ही सीधा। किसी को डाउट है? यूट्यूब चैनल नेम सीधा मैं लिंक डालूंगा, जहाँ से आपको ये लिंक मिला है ग्रुप से, वहाँ पे 2 वीडियो डाले, वो मेरा चैनल नहीं, मेरे दोस्त का चैनल है, वहाँ से आप वो यूट्यूब देख सकते हो। या वो मुझे कुछ आता नहीं है, वो आता है वो खुद अपलोड करके दे देता है, तो उसने मेरे को आज दिखा दिया कैसे करना है, तो मैं आज खुद करूँगा, ट्राई करूँगा रात को अपलोड करने के लिए। मेरा भी वही क्वेश्चन था। ओके, तो जैसे मैंने बोला है, कितनी बार बोला है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई, मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं या फिर अपना ऑर्डर डालते हैं, और जब वो एग्जीक्यूट होता है ऑब्वियसली प्राइस अप और डाउन मूव होता है, ठीक है। ये होता है मार्केट मूवमेंट कैसे होता है, इसकी बात होगी। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया है, एक मिनट, चार्ट लगाया है यहाँ पे, देख लेते हैं, वो टूल में मैं ले लेता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन दिखाया आपको, वो स्क्रीन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने प्राइस ऐसे लगा दिए 1 2 3 4 प्राइस। फॉर इंस्टेंस ये समझ लीजिए कि ये प्राइसेस है, कोई भी कुछ भी कोई भी स्टॉक है, कोई भी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं नीचे। अब ये बायर्स है, these are buyers and these are sellers, and these are buyers। जो ये है ये बायर है, इधर वाले सेलर्स है, ओके। तो अभी ये जो क्वांटिटी है नीचे वाला, ये 75, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, समझ लीजिए 25 क्वांटिटी है, तो उसी का उठाया होगा मैंने। तो जो ये सेलर है, ये देखिए यहाँ पे इसका 75 क्वांटिटी आया है यहाँ पे, कितने रुपए पे, 1 रुपए पे। एग्जाम्पल है, समझ लीजिए, ठीक है। कैसे आया ये? क्योंकि यहाँ पे किसी ने 75 का लिमिट ऑर्डर डाला होगा, समझ रहे हो आप? किसी ने यहाँ पे सेल किया है, तो किसी ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाला होगा, इसलिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे 100 क्यों गया, 100 क्यों गया ऊपर, नेक्स्ट 2 रुपए पे? ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट सेल ऑर्डर किसने डाला है, तो समझ लीजिए 100 क्वांटिटी थी, तो किसी ने मार्केट पे बाय कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो 100 क्वांटिटी यहाँ पे फिल हो गई, इससे ज़्यादा यहाँ पे हुई नहीं। साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड यहाँ पे किसी ने सेल किया, और उसका बस एक ही लॉट था, और सेलर भी वहाँ पे बैठा था, उसका भी सेल करने के लिए एक ही लॉट था, तो 25 क्वांटिटी हुई। तो मार्केट जैसे जैसे ये बायर्स और सेलर अपने मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डालते हैं, प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। ये पूरा 5 मिनट होता रहता है, ये 5 मिनट का कैंडल इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे एकदम कम से कम वॉल्यूम है, कम से कम क्वांटिटी ट्रेड हुई है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे ट्रेड हुई है, अगर ऐसा एरिया देखें, ये एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ठीक है। और ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्यों आया है, मैंने आपको बता दिया था कि ये बायर्स प्लस सेलर्स जहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स होंगे वहाँ पे ये बॉक्स आएगा। और ये बायर साइड में क्यों आया, कि ये बायर साइड में 50-100 बायर्स आए थे, इसलिए बायर साइड में आया। तो बेसिकली ये आपको मतलब क्लियर हुआ रहेगा कि ये
प्राइसेस मूव कैसे होते हैं, और जो रोहित जी को बताया था मैंने, एकदम छोटा सा एग्जांपल देके दिखाया था। ठीक है, वापस आज क्या है हमारे पास, हमारे पास आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है आज यही वाला चार्ट। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फुटप्रिंट चार्ट्स कैन बी रीड डायगोनली, जैसे मैंने कल बताया, फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट इन फॉलोइंग मार्केट एंड वाइस वर्सा फॉर मूविंग अपवर्ड मार्केट। अगर मार्केट अप हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाएंगे ऐसा, और नीचे आ रहा है मार्केट तो ऐसा डायगोनली करेंगे। डायगोनली ही रीड करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ऐसा सीधा सीधा नहीं करेंगे, सीधा सीधा नहीं करते इसको। अभी यहाँ पे काम वाली बात आ गई। काम वाली बात क्या है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर फ्लो चार्ट। ऑर्डर फ्लो चार्ट में कौन से मेन कंपोनेंट्स आते हैं। डेल्टा, वो क्या है वो बताऊंगा आज। मिनिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा एंड वॉल्यूम। फिर आप बोलेंगे सर ये दिखते कहाँ पे, आपने तो ये नंबर वाला चार्ट दिखाया था हमें, ठीक है, ये कहाँ पे दिखते, वो भी आज हम डिटेल में पढ़ लेंगे, कहाँ से उसको देखना है, कहाँ से उनको एक्सेस करना है। ठीक है, डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, वॉल्यूम। बस ध्यान में रखिए, अगर कोई नोट्स ले रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये आगे जाके काम में आने वाले हैं। क्योंकि जो कैंडल में जो डेटा बनता है, समझ लीजिए कैंडल में जो भी बायर्स और सेलर की जो क्वांटिटी आ रही, उनको आपको देखना नहीं है। आपको क्या देखना है, वो तो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको 2 दिन पढ़ाया कि वो कैंडल में वो रीड कैसे करते हैं, बॉक्स कैसे आता है, ये सब। लेकिन आपको जब ट्रेड लेना होगा या फिर आप ट्रेडिंग में जब उतरोगे ऑर्डर फ्लो को लेकर, तब आपको ऑब्वियसली ये सब फैक्टर ध्यान में रखना है, तब जाके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा is in my opinion is the most important order flow tool because it can provide information on whether accumulation is taking place in conjunction with deception and much more, and this is the only reason I am using delta. Okay, तो ये डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा क्या है, देखो डेल्टा बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी क्वांटिटी वहां पे ट्रेड हुई है, वॉल्यूम नहीं गाइस, क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं। क्वांटिटी मतलब जो आपने अभी जो कैंडल दिखाया था मैंने आपको, और जो ऑर्डर फ्लो चार्ट आपको दिखाएगा, वो चार्ट पे बायर्स माइनस सेलर्स, ठीक है, बायर्स माइनस सेलर्स जो दिखेगा आपको, वो पर्टिकुलर कैंडल का वो डेल्टा होगा। तो कभी बायर्स ज्यादा होंगे तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स जब बायर्स कम होंगे, सेलर्स ज्यादा होंगे तो डेल्टा निगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, और एक बार बताता हूं, बायर्स माइनस सेलर्स इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं गाइस, क्वांटिटी। ओके, और इट इज ऑलवेज मार्केट ऑर्डर्स हु मूव द मार्केट। जैसे मैंने आज भी बोला 2 बार कि मार्केट ऑर्डर से ही मार्केट ऊपर नीचे होता है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। और मार्केट ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन डालता है? हम लोग, आप, मैं, हम सब मार्केट ऑर्डर पे ही बाय करते हैं, क्योंकि हम बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल देखते हैं, फिर बड़ा बड़ा रेड कैंडल देखते हैं, और हम लोगों को लगता है कि मार्केट अभी बहुत नीचे जाने वाला है, फिर बहुत ऊपर जाने वाला है, तो हम तुरंत मार्केट जो भी मिलता है हम मार्केट पे बाय कर लेते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि और ये बड़ा 2-2 ग्रीन कैंडल बनाए या फिर 2-2 रेड कैंडल बनाए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा मार्केट ऑर्डर डालते हैं मार्केट के अंदर। जो ओटीएफ है, ओटीएफ क्या है? अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, ठीक है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है। पहले दिन मैंने बताया था कि ओटीएफ मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, वो जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर पे अपना काम करते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या? मार्केट अभी समझ लीजिए 5 रुपए पे चल रहा है, वो क्या करेंगे, 8 रुपए पे अपना लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे, या फिर अगर नीचे उनका एक्सपेक्टेशन है तो 2 रुपए पे डाल के छोड़ देंगे। और जब भी मार्केट 8 रुपए पे जाएगा, उनका जो क्वांटिटी है थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से तो 8 पे जाके रुकेगा नहीं और सबका सब उनका क्वांटिटी लेगा नहीं, क्योंकि उनका क्वांटिटी लाखों में होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपना ऑर्डर जो है वो स्प्लिट करते रहते हैं,
समझ लीजिए अगर उनको 1 लाख का एक समझ लीजिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो फॉर इंस्टेंस वो क्या करेंगे, दे विल डिवाइड दैट 1 लाख ऑफ क्वांटिटी इनटू 4 to 5 डिफरेंट ऑर्डर्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ कोर्स। तो 1 लाख है उनका टारगेट क्या है, 1 लाख 8 रुपये पे बाय करने का है। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट आएगा 1 लाख पे 8 रुपये पे, तो उनका 20 या 25,000 जो क्वांटिटी है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिखेगा आपको वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी है। लेकिन आप क्या सोचोगे, यार 25,000 है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा 6 रुपये पे, वापस 7 रुपये 8 रुपये जाएगा, वापस उनका जो क्वांटिटी रहेगा नेक्स्ट। ये तो मैंने इक्वल डिवाइड करके बता दिया आपको। लेकिन जब आप मार्केट पे बाय करते हो तो कभी कभी नीचे ऊपर 5-10 पैसा 15-20 पैसा ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो फॉर मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स, अप्रोक्सीमेट अराउंड लाइक प्लस माइनस 15-20 पॉइंट्स इन लाइक से निफ्टी और बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट का ऊपर नीचे उनका ऑर्डर रहता है। और जैसे भी उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, वो क्या करते हैं, फिर वो मार्केट ऑर्डर पे ये करना चालू कर देते, ट्रेड करना चालू कर देते, क्योंकि लिमिट पे उनका एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि लिमिट पे वो डाले हैं। फिर लिमिट एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम लोग करेंगे उनके लिए। हम क्या करते हैं, मार्केट पे जाके हम मार्केट पे उनका जो माल मटेरियल जो भी है बाय सेल हम कर लेते हैं। बाद में उनके पास पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर वो जो मर्जी उनकी जहाँ पे उनको मार्केट ले जाना, ठीक है। द साइकिल, द एक्शन साइकिल ऑफ अ डे ट्रेडर शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है। ये है ऑर्डर फ्लो के लिए, ना कि किसी कोई इंडिकेटर के लिए। लो वोलेटिलिटी, फिर एंट्री होगी, फिर आपको मोमेंटम मिलेगा, हाई वोलेटिलिटी एग्जिट। सुनने में बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट। अगर आपको ये मिल गया तो आप मतलब महारथी हो इस मार्केट के, ठीक है। परफेक्ट मतलब कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ लीजिए अगर मतलब अभी निफ्टी बॉटम बना रहा है, तो आप बॉटम पे अगर बाय करते हो तो इट्स अ फॉर्चून फॉर यू, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें ऑर्डर फ्लो देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये अभी मोस्ट लाइकली मार्केट और दैट पर्टिकुलर स्टॉक विल रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ऑर्डर फ्लो जब यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी यहाँ से साइड से हो सकता है रिवर्स। कंफर्मेशन कौन देगा हमें, हमारा ऑर्डर फ्लो देगा। ऑर्डर फ्लो में क्या देखेंगे, हम बायर्स देखेंगे, सेलर्स देखेंगे, और जो मैंने 3-4 जो अभी बताया, डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, मैक्स डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, वॉल्यूम, ये सब देखेंगे। उसके बाद हमें कंफर्मेशन आएगा कि भाई साहब अभी आ गया है मार्केट हमारी इसमें रेंज में बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, लगता है किसी ने चैट में कोई मैसेज डाला है, देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक, एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट टिल सो फार? किसी को डाउट है तो हाँ रखिए, लिखिए हाँ है, डाउट है लिखिए, अगर नहीं है तो भी लिख दीजिए कि नहीं डाउट नहीं, ऑल क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ। परफेक्ट, हिरेन जी, विनय जी, सुमित जी, यू आर गुड, परफेक्ट। ऑर्डर फ्लो कब शुरू होगा सर? सर ऑर्डर फ्लो शुरू हो चुका है 2 दिन, आप पता नहीं NY कौन है, न्यूयॉर्क है या पता नहीं कौन हो, तो 2 दिन से ऑर्डर फ्लो ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके, ऑल क्लियर। तो ये हो गई उसकी बात, डेल्टा की बात। डेल्टा है ऑर्डर बायर्स माइनस सेलर का क्वांटिटी। सब बताएंगे सर, सब बताएंगे, पहले ये ज्ञान तो ले लो, ठीक है ना। स्विमिंग पूल में जा रहे हो, थोड़ा जैकेट वैकेट कैसे पहनते हैं, पैर कैसे हिलाते हैं, वो भी सीख लो पहले। पूल में कूदने के बाद बोलेंगे सर फिर अभी क्या करूं मैं जाके, थोड़ा सीख लो पहले, थियोरेटिकल नॉलेज है, मार्केट में कोई दे नहीं रहा है, आप ले लो। If institutions are placing limit order and if it not filling, then that order will be there only or they will change the limit order price. Exactly, Praveen Sharma, very nice question. See, these sort of questions I am looking for, because जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एनालाइज करने के लिए भी है।
अभी प्रवीण शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने पूछा है कि अगर उनका क्वांटिटी फिल नहीं होता है तो लोग क्या करेंगे, वो चेंज करते हैं अपना लिमिट ऑर्डर। एग्जैक्टली वो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो अगर एक ही प्राइस पे अगर उन्होंने डाला है डिफरेंट प्राइस टाइम पे तो क्या होगा हमें दिख जाएगा वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, तो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला 15-20 पॉइंट्स अप एंड डाउन नोटिस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ऑर्डर फ्लो को तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो लोग चेंज करते हैं। अगर वो वहाँ पे गए ही नहीं प्राइस, समझ लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गया मार्केट में, ठीक है, उन्होंने ऊपर वाली साइड में लिमिट ऑर्डर डाल के रखा है लेकिन वहाँ तक मार्केट गया नहीं, लेकिन नीचे के नीचे ही भाग गया नीचे, तो उनके पास प्लान बी भी रहता है भाई साहब। दे हैव अ प्लान बी बिकॉज दे ऑलवेज डू ट्रेडिंग विथ हेजिंग। हेजिंग के साथ ही वो लोग ट्रेडिंग करेंगे, बिना उसके करेंगे नहीं। ओके, गोपाल जी ने पूछा है कि बाद में ही क्यों वो लोग मार्केट ऑर्डर ये करते हैं, शुरुआत में क्यों नहीं करते। शुरुआत में उनको मार्केट में पोजीशन बनाना पड़ता है। अगर मार्केट वो ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर उनकी पोजीशन सेल साइड में है तो मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाएंगे। जस्ट लाइक ऑन दिस एक्सपायरी वेंसडे को, बुधवार को जो एक्सपायरी हुई उसका चार्ट देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और कल भी मैंने दिखाया था आपको। मिस लेक्चर कहाँ मिलेंगे, मिस लेक्चर ग्रुप में मिलेंगे। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ पे मिलेंगे। कोई प्लीज ग्रुप का लिंक वहाँ पे डाल दीजिए टेलीग्राम का, और भाई साहब ज्वाइन कर लेंगे। एक मिनट दीजिए नेक्स्ट। बोल रहे म्यूट करना है तो बात कर ले। मैं नहीं रमाकांत का ही बहुत बढ़िया सिखा लाग देते कही जाओ लोगों लाग देते, कोई तो ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, लगे लाग देते। ओके गाइस, तो पहले पोजीशन बनाएंगे, फिर जब उनको एग्जिट करना होगा, थोड़ी ना वो लिमिट डाल के एग्जिट करेंगे। गोपाल जी, अगर उनको समझ लीजिए मार्केट को नीचे लेके जाना है तो पहले हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेंगे, फेक ब्रेकआउट देंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएंगे, आपको मुझे बड़े बड़े रिटेल ट्रेडर्स को वो ट्रैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, उनका जो क्वांटिटी एक बार फिल हो गया तो मार्केट ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, बाद में क्यों नहीं करते इसका मतलब नहीं। अगर दोनों तरफ से लिमिट डालेंगे तो फिर हमें तो पता चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे ये बाय कर रहा है और नीचे जाके सेल कर रहा है, तो हम उसके साथ ही चलेंगे, है ना। मार्केट पे एक ही साइड में हो सकता है, दोनों साइड नहीं। ठीक है, वो लिमिट पे प्लेस करते हैं, एग्जिट मार्केट पे करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे। लेट्स मूव ऑन। सो नो मोर क्वेश्चंस नाउ, आई विल बी क्लोजिंग द विंडो। ओके, तो डेल्टा की बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो मैंने बताया ये सारी टर्म्स है, डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, मैक्स डेल्टा, एब्सोल्यूट डेल्टा, एनुअल। उसमें से डेल्टा हमने पढ़ लिया है आज। ये डेल्टा बायर माइनस सेलर का क्वांटिटी। अब ये है, देखिए ये जो पोर्शन मैंने ड्रॉ कर जो खींचा है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे बॉटम वाली साइड में डिस्प्ले होता है, और यही हमें देखना है, यही हमें एनालाइज करना है आज के बाद। ठीक है, समझ लीजिए पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल है जो टी है। ये सेशन लेटर क्या होते हैं ये मत पूछिए, इसी डिस्प्ले आप कभी भी हटा सकते हो। इसी जब पढ़ाने के लिए या फिर सीधा मतलब वही मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सीधा रेदर देन टाइम दे विल जस्ट गो स्ट्रेट टू द अल्फाबेट एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। तो सेशन लेटर क्या होता है ये मत पूछिए। डेल्टा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, क्या होता है डेल्टा, बायर माइनस सेलर। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, पहला जो कैंडल है यहाँ पे 18,003 का डेल्टा है, तो उसको हम एज अ रेफरेंस रखेंगे। अभी नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, अभी नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, ये नेक्स्ट कैंडल ये 5 मिनट का कैंडल, समझ ले कैंडल ऊपर बन रहा है, हमें कैंडल से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है मैंने बता दिया। मैक्स डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज मैक्स डेल्टा। अब मैक्स डेल्टा क्या होता है, वॉट एवर नंबर ऑफ बायर they appeared in that particular time in that particular candle, वो होते buyers। मैक्स मतलब buyers,
एंड वाइस वर्सा फॉर मिन डेल्टा। मिनिमम डेल्टा मीन्स जो सेलर्स है उनको हम बोलेंगे मिनिमम डेल्टा, ठीक है। मिनिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, ये पहला 5 मिनट का कैंडल है शायद से बैंक निफ्टी का, ठीक है। अभी इसका रेफरेंस लेंगे हम नेक्स्ट कैंडल में और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा कैसा काम कर रहा है, ठीक है। देखिए आप 18,003 प्लस 11,400, 18,003 प्लस 11,400 हमें क्या मिलेगा, क्यूमुलेटिव डेल्टा मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये 29,403। एक बार ये देख लीजिए, बाकी सब मैं सिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ते, 29,403 प्लस, अभी ये तो अभी माइनस यहाँ पे प्लस 14,000, क्या होगा 15,403 माइनस 15,403 माइनस 80,000 क्या होगा 95,000, 95,000 प्लस 1,000 94,000, 94,000 जो भी होगा 68,000 यहाँ पे। तो ये है क्यूमुलेटिव डेल्टा। क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या दर्शाता है हमें यहाँ पे, व्हाट डज दिस क्यूमुलेटिव डेल्टा इंडिकेट, इट इंडिकेट्स द टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑफ द डे टिल दैट पर्टिकुलर कैंडल। समझ रहे हो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे गए हम, जैसे मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी में नेट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है, इसका मतलब क्या है, पूरा दिन भर का प्लस माइनस करने के बाद जो मिला है वो नेगेटिव वैल्यू, मतलब क्या है, नेट शॉर्ट पोजीशन। ये डेल्टा क्या दिखाता है, सिर्फ वही 5 मिनट का दिखाता है, वही 5 मिनट में क्या हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मत पूछिए, मैं देख नहीं रहा हूं, टाइप मत करिए। मैक्स डेल्टा, अभी देखो डेल्टा मैक्स डेल्टा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9322 आया है, ये बायर्स है, ठीक है, और आपने बोला है बायर माइनस सेलर डेल्टा होता है, बोला है, मैंने ही बोला है, करेक्ट। तो यहाँ पे 18,003 क्यों आया, यहाँ पे तो समथिंग 9,000 समथिंग आना चाहिए था, राइट। राइट, आना चाहिए था कि यार। आप बोलेंगे यहाँ पे सर बायर माइनस सेलर डेल्टा बोला है आपने, 35,000 यहाँ पे आया, यहाँ पे जीरो है तो ऊपर में भी 35,000 चाहिए। सिमिलर केस दिस एंड दैट, एंड जो भी मैं बता रहा हूँ वो, अभी यहाँ पे 80,100 और यहाँ पे 80,100, मतलब बायर माइनस सेलर जो प्राइस है एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यहाँ पे 16,000 है सेलर्स, देखिए मिनिमम डेल्टा मतलब सेलर्स, मैक्सिमम डेल्टा मतलब बायर्स, डेल्टा मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ क्या है 16,900 माइनस 2,000 करेंगे तो हमें कुछ 14,000 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला है 1,000। तो आप बोलेंगे कि बाकी का कहाँ गया सर, यहाँ पे ये 9,000 चला कहाँ गया, यहाँ पे ये जो बाकी का जो 24,000 है वो कहाँ गया, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन मत टाइप करिए, मैं आपको डिटेल में, ये आज का ये जो पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो भगवान ही आपको बचाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वापस मैं बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे सर बायर माइनस सेलर, आपने बोला कि डेल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे बायर्स आपने बताया मैक्स होता है, सेलर्स होता है मिनिमम, तो बायर माइनस सेलर होता है अराउंड 9,000 नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे 18,000 क्यों है डेल्टा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो रिमेनिंग टर्म्स है ये इंट्रोड्यूस होती है। So these are the terms you need to remember for the rest of your life if you are trading. Okay, लिख लीजिए इनको, 2 मिनट नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ थोड़ा ही समय दूंगा लिखने के लिए, लिख लीजिए जैसे। लिख लीजिए, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखा मैंने नेट सेलिंग, नेट बाइंग, बाइंग एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रल, इनडिसिसिव, ठीक है। वापस चलते पहले वाले पे, पहले वापस फोकस करेंगे। पहला जो लेटर है टी, यहाँ पे जो पहला सबसे वाला डेटा है वहां पे जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहला कैंडल है, इसलिए डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा भी उतना ही है जितना सब डेल्टा है, मतलब मिनिमम डेल्टा है जो भी है। यस,
राम जी सेंडिंग में सम पर्सनल मैसेज. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है पहले वाले कैंडल में, यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स आए. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हु इज मोर, सेलर या बायर्स. मिनिमम डेल्टा मतलब सेलर्स, मैक्सिमम डेल्टा मतलब बायर्स. यहाँ पे है सेलर्स सबसे ज़्यादा, सेलर्स ने यहाँ पे अपनी बाजी मारी है, इसलिए जो डेल्टा है 18,000 वैसा का वैसा ऊपर गया. और ये बायर्स कहाँ चले गए, बायर्स हो गए एब्सॉर्ब. तो यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है, तीसरा वाला टर्म है बाइंग एब्सॉर्प्शन, ये यहाँ पे अप्लाई होता है. बाइंग पूरी एब्सॉर्ब हो गई, ठीक है. बाइंग तो एब्सॉर्ब हो गई, लेकिन दूसरी बात और क्या हो गई, किसने नोटिस करी, जो मिन डेल्टा होता है उसका जो वैल्यू है वैसा का वैसा डेल्टा पे गया. मतलब क्या हुआ, नेट सेलिंग. मिनिमम डेल्टा मतलब सेलर्स. गाइस यहाँ पे आपको डेल्टा का जो रिलेशनशिप है मिनिमम डेल्टा और मैक्सिमम डेल्टा से करना है. डेल्टा का रिलेशनशिप with max and mean, we need to compare. Okay, we need to compare the relationship between delta and maximum delta and minimum delta. तो यहाँ पे डेल्टा जो है सबसे पहला वाला है डेल्टा, ध्यान से सुनिएगा गाइस, इसलिए मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है. यहाँ पे क्या है, जो डेल्टा का जो वैल्यू है 18,000, अब ये किसके नजदीक है, हु इज क्लोजर टू डेल्टा, मैक्स और मीन. Obviously it's minimum delta. So what is the difference between both of them? Zero. दोनों के दोनों सेम है. बायर्स कहाँ गए, एब्सॉर्ब हो गए. ठीक है, ये हो गई क्लियर. अब बढ़ते आगे, आगे वाले नेक्स्ट चेंबर में बढ़ते हैं हम. यहाँ दूसरे वाले चेंबर में जहाँ पे 11,000 डेल्टा है, 11,400 का डेल्टा है. डेल्टा क्या है मैंने बताया, मैक्स माइनस मीन. ठीक है, अभी 11,000 का रिलेशनशिप हमें चेक करना है मैक्स के साथ और मिनिमम के साथ. मैक्स के साथ और मिनिमम के साथ कैसा है. अभी यहाँ पे मैक्स तो है ही नहीं, जीरो है मैक्स, जीरो है मैक्स यहाँ पे, मतलब बायर्स आए ही नहीं वो कैंडल में. लेकिन मिनिमम सेलर्स कितने आए थे, यहाँ पे सेलर्स आए थे 35,000. लेकिन अभी डेल्टा का रिलेशनशिप मिनिमम के साथ कैसा है, अब डेल्टा है 11,000 और सेलर्स है 35,000. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, 35,000 में से सिर्फ 11,000 ही बचा, बाकी का जो 23,000 था 24,000 था वो गायब हो गया. कहाँ गायब हो गया, एब्सॉर्ब हो गया. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये जो पहला ये जो जीरो है, जीरो मतलब क्या, बायर्स का एक भी अटेम्प्ट हुआ नहीं. यहाँ पे जैसा हुआ था, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गया था पहले वाले कैंडल पे, दूसरे वाले पे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म आएगा. यहाँ पे दूसरा टर्म क्या होगा, सेलिंग एब्सॉर्प्शन. पहले वाले कैंडल में आया था बाइंग एब्सॉर्प्शन एंड नेट सेलिंग. नेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि 18 का 18 यहाँ पे चला गया. तो आप बोलेंगे सर फिर अगर यहाँ पे 18 नहीं होता, 17 होता या 16 होता तो ये नेट सेलिंग होता कि नहीं होता. ध्यान से सुनेगा गाइस, अगर कोई पूछेगा मुझे कि सर अगर थोड़ा सा हल्का सा नेट सेलिंग, हल्का सा सेलिंग एब्सॉर्ब हो जाता, सो इंस्टेड ऑफ 18,000 ऑन द टॉप इट माइट हैव शोन 15,000. सो व्हाट वुड बी द टर्म यू गोना यूज, इट इज स्टिल गोना बी अ नेट सेलिंग और समथिंग एल्स. तो वो नेट सेलिंग ही रहेगा. जैसा मैंने बोला है, यू नीड टू कंपेयर डेल्टा विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 50% कंपेरिजन करना है. 50% मतलब क्या, जो डेल्टा है वो एटलीस्ट मिनिमम 50% और अबव होना चाहिए, दोनों में से एक का. तो हम उसको वो वाला टर्म देंगे, मतलब नेट बाइंग और नेट सेलिंग का. अभी थर्ड एग्जांपल, थर्ड वाला जो चेंबर है वो एग्जैक्ट एग्जांपल है हमारे लिए, परफेक्ट एग्जांपल है. यहाँ पे जो बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाके. डेल्टा कितना है 14,000, मतलब क्या यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवनेस आई है, मतलब बाइंग हुई है. तो हम क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मैक्स डेल्टा के साथ. मैक्स डेल्टा मतलब बायर्स, बायर के साथ हमने चेक कर लिया 19,000 है. ठीक है, 19,000 है. और नीचे मीन के साथ कितना है, -4,900. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेलर्स थे, कितने, कौन से सेलर्स, ये वाले, ये सेलर्स क्या हो गए, एब्सॉर्ब हो गए. और जैसे मैंने बोला था कि डेल्टा जो है मिनिमम 50% एंड अबव होना चाहिए मैक्स और मीन के. तो यहाँ पे 19,000 का 50% होता है अराउंड 8.5.
8.5 पे 9.5। तो यहाँ पे 14,000 है, मतलब क्या है 14,000 इज अबव 50% ऑफ मैक्स डेल्टा। इसका मतलब ये होगा नेट बाइंग एंड सेलिंग एब्सॉर्प्शन, नेट बाइंग एंड सेलिंग एब्सॉर्प्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मैं वापस यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ और मैं आपको वही मेरे क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किसी ने कुछ तो टाइप किया है नहीं है। Ramji had some issue. Please reconnect again. If you have, if I am audible to you right now, Ramji, please say yes. Okay. Okay. Let's go back from the top where Sarthak Sharma was talking about red delta means bearish फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडल। ओके, ये उस कैंडल के लिए ही लागू होगा, पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट के लिए नहीं। स्नैपशॉट। ओके सर, इलेबोरेट दीज कैंडल नेम TR3। ये क्या है सर? गोडू जी आप जो टाइप कर रहे हो, आई रियली डोंट गेट। ओके राम जी, आई एम ऑडिबल। ओके, सो टाइप इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल सो फार रिगार्डिंग बाइंग एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन, दिस एंड दैट एंड व्हाटएवर। Sumit ji, if you are exhausted with the terms, then I cannot help you because this is how the order flow will work. If you are not used to this kind of term, then I cannot help you with anything. Okay? अगर आपको मार्केट में रहना है, पैसा कमाना है, तो आपको ये सब टर्म, ऑर्डर फ्लो, ये सब सुनना पड़ेगा। सीखना है लेकिन सुनना नहीं है, सुमित जी कैसे चलेगा सर? These data will come live or after candle is closed. प्रवीण शर्मा जी, these will be live. जैसे कैंडल खुलता है वैसे ये प्लस माइनस मतलब ऑब्वियसली ये जीरो से स्टार्ट होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता है ऊपर नीचे, कैंडल ऊपर नीचे जाता है, वैसे वैसे नीचे वाला डेटा भी चेंज होता रहता है। और जैसे कैंडल क्लोज हो गया तो आपको इंटरप्रेट करना है। इन लाइव मार्केट दैट डेल्टा मे चेंज एंड आफ्टर कैंडल क्लोज इट इज सेट। राइट, डेल्टा देखो, कैंडल जब खुलता है चाहे सो 50,000 डेल्टा दिखा दे आपको पॉजिटिव, लेकिन जब तक कैंडल क्लोज होता है तो 50,000 जो पॉजिटिव है बायर्स, वो शायद से एब्सॉर्ब हो जाए। 50,000 में से सिर्फ 5,000 बचे, तो आपको कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, टाइप इट आउट राइट नाउ। શું કરો? कौन जोड़े? भाई जोड़े। थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है गाइस इतना लगातार बोलने के लिए। मैं तो भी इतना बोला नहीं हूँ लगातार। मैच डेल्टा एंड मिन डेल्टा आल्सो चेंजिंग इन लाइव मार्केट। एग्जैक्टली, एवरीथिंग चेंजेस टिल द कैंडल इज क्लोज्ड। विजेंद्र जी और राइट, वो चेंज होते रहते हैं। वो 5 मिनट का कैंडल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो चेंज होते रहे। एक बार खत्म हो गया वो परमानेंटली वैसे लॉक हो जाएंगे फॉर एवर। ग्रेट। ये क्या लिखा है? बस इस पर स्टडी करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस पर। सो लर्नर फ्रीक, यस, यू डोंट हैव टू गेट द कैलकुलेटर। आई विल गिव यू सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर एवरीबडी फॉर टुनाइट। ओके, शशि जी आपने लिखा है कि हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल। तो इससे आपको नेक्स्ट कैंडल का पता नहीं चलेगा। एक कैंडल देखेंगे आप, उससे आपको नेक्स्ट कैंडल का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये बेसिक कल थोड़ा सा लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करें तो अच्छा होगा। होमवर्क प्रैक्टिस सर। ओके, टुनाइट बिफोर यू लीव एवरीवन, डू नॉट लीव बिफोर आई मेक दैट स्पेशल अनाउंसमेंट। डू नॉट लीव because do not worry about this live market session, because we will be conducting some live market for each one of you. Well, it's going to be all together, and then I will teach you, or I will show you in my own terminal how I usually interpret the market based on delta and min delta, whatever. Okay, perfect.
सो आपको कोई डाउट नहीं है, वापस एक बार डेल्टा क्लियर करा देते हैं। तो ये जो टी वाला कैंडल था, ये वेरी फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे गाइस। देखिए मैं वापस सीधा मैं जहां से मैंने इस मटेरियल को उठाया है वो मटेरियल के पास लेके जाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वैसा का वैसा ही है, कहा गया। एक मिनट, निफ्टी तो हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको ऑर्डर फ्लो का? ये स्क्रीन दिख रहा है तो थैंक यू परवीन, थैंक यू विनय। ओके देखिए ये है हमारा 11 तारीख का, मतलब जो गुरुवार था, नॉट गुरुवार, वेंसडे जो एक्सपायरी वाला डे था इस बार, वहां का कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे इन बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम, ठीक है। हमें जैसे मैंने बोला ये ऑर्डर फ्लो कैसे रीड करते हैं, बॉक्स कैसे जनरेट होता है, एक बार समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली वी नीड टू मूव डाउन हियर एट दिस बार। You see this is the bar I copied from here till this level and I was talking about it। तो यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, पहले कैंडल में क्या हुआ है, देखो पहला जब कैंडल होता है तो पीछे वाला जो डेटा है वो सीधा गायब कर देता है, मतलब वहां से स्टार्ट नहीं करता, ये अपना फ्रेश स्टार्ट करता है। अगर पीछे वाले डेटा से स्टार्ट करता है तो ये ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव क्यूमुलेटिव डेटा है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके ऐसा जाता है, लेकिन यहाँ से ही स्टार्ट होता है ऑर्डर फ्लो का, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए जो मार्केट जब खुलेगा तभी वहां से वो कैरी फॉरवर्ड होगी। जो पेंडिंग है, जो आप बोलते हो ना कि FIIs खरीदी करके लेके गए, DII शॉर्ट करके लेके गए, ऑब्वियसली दैट इज नॉट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ऑर्डर फ्लो पहला कैंडल है इसलिए सब नेट शॉर्ट पोजीशन आ गई, मतलब 18,000 नेगेटिव डेल्टा आ गया, उसका कंपैरिजन हमने किया प्लस मतलब मैक्स डेल्टा के साथ और मिन डेल्टा के साथ। ऑब्वियसली हमें क्या पाया हमने कि यहाँ पे बाइंग पूरी की पूरी उन्होंने 9300 की जो बाइंग थी वो पूरी खा ली और सेलिंग कर दी पूरी की पूरी। नेक्स्ट कैंडल, अभी नेक्स्ट कैंडल देखिए, कैंडल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ये हुआ कि 35,000 की सेलिंग आई थी, 35,000 की सेलिंग में एक भी एग्रेसिवनेस से बाइंग का अटेम्प्ट नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो बाइंग हुई है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा है बाइंग नहीं, तो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ एग्रेसिवनेस से, क्योंकि यहाँ पे वही आते हैं जो इन पे भारी पड़ते हैं, मतलब एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। मतलब क्या समझ लीजिए, यहाँ पे 9300 हुए थे, अटेम्प्ट हुआ था उतना, लेकिन पूरे के पूरे खा गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ सेल बाइंग का, ठीक है। सेलिंग आई कितनी आई 3500, लेकिन वो भी क्या हो गई, by the end of the candle it got absorbed by who, it got absorbed by all the buyers, these buyers। इसलिए वो 35,000 से सीधा 11,000 बच गए। मतलब ये जो आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर इंस्टेंस इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये 14,000 का वैल्यू मिलेगा। ये पूरा कैलकुलेशन से गाइस, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। थर्ड कैंडल पे मूव कर, थर्ड कैंडल में क्या किया है, अभी देखिए बैक टू बैक दो रेड कैंडल बन गई, आई मीन बैक टू बैक दो। देखिए यहाँ पे देखिए पहला कैंडल कौन सा है गाइस, पहला कैंडल है ग्रीन। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करिए अगर आपके सामने है तो, फ्यूचर है ये, बैंक निफ्टी फ्यूचर का पहला कैंडल है ग्रीन, लेकिन उसमें क्या आई है, सेलिंग, इसीलिए ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैंडल पे मूव करते, थर्ड कैंडल आ गई ओरिजिनल ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर में भी है और ग्रीन डेल्टा भी है। मतलब डेल्टा क्या है, बायर माइनस सेलर्स। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से सेलर्स ने अटेम्प्ट करा था, लेकिन उनको भी बायर्स ने क्या किया, खा लिया, मतलब क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेट बाइंग आ गई और सेलिंग एब्सॉर्प्शन आ गया। अब फोर्थ कैंडल जिसको हमने अभी तक स्टडी नहीं किया, फोर्थ कैंडल को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। दिस इज द फोर्थ कैंडल, फोर्थ कैंडल। ओके सो यहां पे क्या हुआ गाइस, फोर्थ कैंडल में हुआ है नेट सेलिंग। अब देखिए आप बोलेंगे सर फिर ये आप डेटा इंटरप्रीट कैसे करते हो, हाउ टू इंटरप्रीट द नेक्स्ट मूव ऑफ द प्लेयर्स। इसी की जो डेल्टा है और डेल्टा कैसा होना चाहिए, ऑन एन एवरेज अबव 40,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
अबव 40,000, 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए, 50,000 के ऊपर निफ्टी के लिए उतना डेल्टा होना चाहिए, तब जाके आपको नेक्स्ट आइडिया आएगा कि अभी अग्रेसिवनेस आ रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्थ कैंडल था वहां पे क्या हुआ, 80,000 सेलर्स आ गए, बायर पूरे के पूरे गायब हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेट सेलिंग आ गया। यहाँ पे हम बाइंग एब्सॉर्प्शन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे बायर्स है ही नहीं, जीरो। लुक एट दिस, अगर यहाँ पे कुछ 2,000 3,000 5,000 या फिर 100 200 भी आते हैं तो हम बोलेंगे बाइंग एब्सॉर्प्शन एंड नेट सेलिंग। अगर बायर्स है ही नहीं तो हम उसको बोलेंगे नेट सेलिंग। ठीक है, अब इतना बड़ा डेल्टा आने के बाद आप बोलेंगे सर फिर ये कैंडल को देखने के बाद हमने फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट क्यों नहीं करी, क्योंकि उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, उसका कंटिन्यूएशन नहीं आया। अब उसका कंटिन्यूएशन देखिए गाइस, अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है इतने बड़े डेल्टा के साथ, ठीक है, मैं उस टाइम ये कैंडल नहीं देख रहा था, मैं निफ्टी की देख रहा था, पता नहीं उसमें क्या हो रहा था, लेकिन अगर ये कैंडल देखता तो मैं ऑब्वियसली क्या करता, वेट करता। क्या वेट करता कि नेक्स्ट कैंडल में भी ऐसा ही कुछ तगड़ा वाला डेल्टा आए, नेट सेलिंग आए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे तो सेलिंग पूरी की पूरी खाली। देखिए अगेन come back to delta, the first column on the top, the first candle on the top, the first row on the top is delta, which is only 1050, 1050. Again, please. Okay, so delta is 1050, ठीक है। मैक्स डेल्टा कितना है, 2000। मैक्स डेल्टा कितना है, 2000। देखिए यहाँ पे जो मेरा जो पिछला 15-20 मिनट का बकबक जो सुन रहा है, मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा अभी ये कैंडल के में, और मैं पूछूंगा कि क्या हुआ। और यहाँ पे नीचे में क्या हुआ, मिन डेल्टा। मिन डेल्टा कितना है, सेलर्स 16,000। अब 16,000 इज मोर देन सेलर्स, दे आर मोर देन हु, बायर्स। बायर्स आर ओनली 2,000। बट क्या हुआ यहाँ पे, 16,000 के पूरे गायब हो गए। कहाँ पे, यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है। दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप अभी मुझे मैसेज करके बताएं कि उस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ है। सेलर एब्सॉर्प्शन एंड नेट बाइंग, अभी सेलिंग एब्सॉर्प्शन, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग इट, इफ समवन इज नॉट गेटिंग प्लीज टाइप इट। राम, यू आर राइट एज वेल, हिरेन, मनीष, पीयूष, मोहम्मद, एवरीबडी इज राइट, ओके। And what else is happening in that candle? You are all right, but you are missing the another 50%. जो आप दूसरा वाला 50% है वो मिस कर रहे हो। मैंने क्या बोला था, डेल्टा का जो वॉल्यूम है, नॉट वॉल्यूम, डेल्टा का जो वैल्यू है, that must be more than 50% of मैक्स डेल्टा। क्या है, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे कितना है, अभी मुझे आंसर करिए। एग्जैक्टली हिरेन, यू आर राइट, इट इज 1050। ओके, मैक्स डेल्टा के 50% से ज्यादा है। मैक्स डेल्टा कितना है, 2000। ओके, दिस इज ऑन द एज, दिस इज ऑन द एज। मैक्स डेल्टा है 2000, उसका 50% होता है 1000, 1000 के ऊपर है 1050। सो वी कैन कॉल दिस वन एज नेट बाइंग एज वेल एज सेलिंग एब्सॉर्प्शन। लर्नर फ्रीक, यू आर रॉन्ग, नेट बाइंग है और सेलिंग एब्सॉर्प्शन है। गॉट इट, लर्नर फ्रीक। बाइंग एब्सॉर्ब नहीं हुई है यहाँ पे, बाइंग आता वहां, अगर देखिए अगर ये मैच डेल्टा पे कुछ बड़ा नंबर आता है, लेट्स से अराउंड 12,000 10,000, तब हम बोल सकते थे। लेकिन ये 2,000 है और ये 1000 ही है, ऑब्वियसली दीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हिच इज मोर देन 50% ऑफ मैक्स डेल्टा। अगर समझ में आ रहा है आपको, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा से रिकॉर्डिंग देखेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से मैं दो टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, डेल्टा, मिनिमम डेल्टा।
from where and how the figure of max and minimum delta are coming from. वो कहाँ से आते हैं? ये जो कैंडल जो बनता है सर, कैंडल में जो लेफ्ट साइड है सेलर है, राइट साइड है वो बायर है, ठीक है. लेफ्ट साइड जो है सेलर से, राइट साइड जो बायर है वहीं से आता है. जैसे जैसे कैंडल मूव करेगा वैसे वैसे उसकी जो प्राइसेस है वो मूव होती रहेगी, मीन गिनती तो मैक्स डेल्टा की. सर अगर यहाँ पे बाय 2000 की जगह 200 होता तो डेल्टा 120-150 के रेंज में होता क्या? नहीं सर, दिस इज नॉट अबाउट. रोहित जी, दिस इज नॉट दैट वे. अगर समझ लीजिए, अगर जो डेल्टा है यहाँ पे, समझ लीजिए आपने जो बोला 2000 की जगह पे 200 होता तो इसका इम्पैक्ट डेल्टा पे पड़ता क्या? नहीं. हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं कभी भी, अभी समझिए, देखिए आपका कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 200 होता और यहाँ पे 120 150 हो जाता था, बिल्कुल होता अगर वैसा एब्सॉर्प्शन होता तो उसमें. ओके, तो सिर्फ सेलिंग एब्सॉर्प्शन बोलते अभी. तब सेलिंग एब्सॉर्प्शन बोलते अगर ये डेल्टा ये 2000 रहता और ऊपर का जो वैल्यू है अराउंड 200 300 या फिर 0 रहता, तब हम उसको बोलते हैं बाइंग एब्सॉर्प्शन एज वेल एज सेलिंग एब्सॉर्प्शन, दोनों बोलते हैं. क्योंकि बायर्स भी थे वहां पे 2000, वो भी गायब है, सेलर भी गायब है, ऐसा बोलते हैं. गॉट इट विजय? गॉट इट रोहित? हमें डेल्टा का कंपैरिजन मिनिमम डेल्टा से और मैक्सिमम डेल्टा से करना है. अगर डेल्टा मोर देन 50% ऑफ वन ऑफ देम, देन वी विल कॉल दैट एज अ नेट बाइंग और नेट सेलिंग अकॉर्डिंगली. ओके, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर. नेक्स्ट कैंडल में बढ़ते हैं. नेक्स्ट कैंडल इंटरेस्टिंग है गाइस. नेक्स्ट कैंडल क्या है? ऑब्वियसली कोई बताएगा मुझे. अभी कैंडल देखो और बताओ, टाइप करो ना. यूनिट बी प्रोएक्टिव. कुछ 4-5 ही लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं, बाकी के सिर्फ देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं. टाइप करिए. नेक्स्ट कैंडल है 945 वाला, उसका बताइए. ओके, राम जी नेक्स्ट कैंडल का बता रहा हूं, पिछला कैंडल छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए. नेट बाइंग सेलिंग एब्सॉर्प्शन, राइट वीरेंद्र, एवरीबडी, तरुण. सो प्लीज टाइप. अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो टाइप करिए. अगर आपको मेरी जो लर्निंग है वो समझ में आ रही है तो टाइप करिए, ठीक है. अगर आप टाइप करेंगे तो आप ही का फायदा है उसमें, फिर बाद में आप गलत डिसीजन ना ले, ठीक है. सेलिंग एब्सॉर्प्शन, उससे इंपॉर्टेंट है नेट बाइंग. विनय जी, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन डेल्टा एंड मैक्स डेल्टा, बिकॉज द मैक्स डेल्टा इज नियर टू द डेल्टा इज नियर टू मैक्स डेल्टा. तो उसमें नेट बाइंग है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू टाइप इज नेट बाइंग एंड द रिमेनिंग इज सेलिंग एब्सॉर्प्शन. सेलिंग एब्सॉर्प्शन बहुत माइनर है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैंडल 950. नीचे 950 लिखा हुआ है, उस कैंडल का बताइए मुझे. अभी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो टाइप करिए पहले. क्या है बताइए. ओके, राइट. ओके, आई नीड मोर आंसर फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट. टाइप इट आउट गाइस. एफर्ट है इस लर्निंग प्रोसेस में. एग्जैक्टली राम जी, नेट सेलिंग बाइंग एब्सॉर्प्शन, यू आर राइट. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग मी. Out of 33 students in this webinar, only 5 and 6 of them are participating, the rest are not. Okay, I will leave up to them, okay, because those are who are answering only. I think those will be benefited from this tool in future. Okay, let's move on. Let's wrap it up with the last candle 955. 955 कैंडल का क्या है सीन बताइए मुझे. नीचे में क्या है? प्योर नहीं बोलेंगे सर, उसको नेट बोलेंगे, ठीक है. नेट बोलेंगे, टर्म सही है. ये आपके बनाए हुए नहीं, मेरे बनाए हुए नहीं, ये किताबी टर्म्स है. नेट बाइंग बोलना है उसको, ठीक है. ओके, द आंसर आर नाउ इंक्रीजिंग फ्रॉम ओके मोस्ट ऑफ यू. प्लीज टाइप इट आउट. गेट लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू कॉल दिस courtesy.
टूवर्ड्स माई लर्निंग, मैं जो सिखा रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो टाइप करिए। आपको टाइप करने में क्या जाता है? देखो अभी बहुत शॉर्टकट हो गया है, नेट बाइंग से सीधा एनबी हो गया है। चलो सही है, जो हो रहा है सही है। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अभी नीचे में और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूँ। मैं कैंडल का टाइम फ्रेम बताऊंगा, वो कैंडल के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। 1525 1525 1525 का बता दीजिए। परफेक्ट। नाइस 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 सर, वापस बताना नेट ऑप्शन क्राइटेरिया हिरेंजी। ओके 15 हिरेंजी और वन ऑफ यू नेट बाइंग। परफेक्ट, net buying with selling absorption. Okay, that's the perfect answer. Net buying, selling absorption, right, everybody is right. Okay, तो आपको ये कंपैरिजन करना है डेल्टा। ओके, वन ऑफ यू जस्ट आस्क मी अबाउट, प्लीज रिवाइज अबाउट डेल्टा अभी समझ नहीं आया। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, उनको डेल्टा समझा देता हूँ क्विकली। डेल्टा क्या है सर जी? डेल्टा इज what is remaining thing left behind in the candle after selling and buying of it। मतलब क्या, बाइंग और सेलिंग होने के बाद जो बची कुची चीज है उसको हम डेल्टा बोलेंगे। सिंपल सी आराम सी हिंदी वाली भाषा में बता रहा हूँ। समझ लीजिए ये कितना 2:50 का कैंडल है, 1450 का कैंडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो गया, बाय हो गया, सेल हो गया, जो हो गया, हमें क्या देखना है नीचे में बाकी रहा क्या है। बाकी क्या रहा है? सिर्फ 11,050। अब 11,050 से ये निगेटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, निगेटिव मतलब क्या है, सेलर्स है इसमें क्या है, सेलर्स है, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन हमें किससे करना है? इन दोनों से। अभी अगर आपको मैक्स डेल्टा और मिनिमम डेल्टा समझ में आ गया, टर्मिनोलॉजी, मैक्स मतलब बायर्स, मिनिमम मतलब सेलर्स, तो ये डेल्टा वाले भाई साहब का जो रिश्ता है हमें मैक्स डेल्टा वाले से और मिनिमम डेल्टा वाले से करना है, और देखना है कि ये डेल्टा किसके साथ में है, किसके पास में खड़ा है। तो डेल्टा जो है यहाँ पे 11,050 वो मिनिमम डेल्टा के साथ में है, क्योंकि ये 11,900 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हुआ है, सेलिंग आई है। तो सेलिंग कितनी आई है? मजबूत वाली है, मतलब क्या, नेट सेलिंग आई है, क्योंकि 11,000 और यहाँ पे 11,000 ऑलमोस्ट सेम है, नेट सेलिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। और अभी ऐसे कैंडल पे लेके चलता हूं जहां पे हमारा लास्ट जो टर्म है वो हमें काम पे आएगा। ओके गाइस, मूव ऑन टू टाइम फ्रेम नंबर 1305। 13:05 का जो कैंडल है वहां पे मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। थर्टीन 13:05 हितेश जी, 13:05 मतलब 1:05। 13:05 देखिएगा। इस मैंने क्या किया है, डेल्टा का रिलेशनशिप कंपेयर करने को बोला है मिनिमम डेल्टा से और मैक्सिमम डेल्टा से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बाइंग एब्सॉर्ब हो गई है, क्योंकि वहाँ पे बाइंग सबसे बड़ा नंबर था, वो पूरे इसमें कितना था, 3,000 बाइंग होने के बावजूद भी ऊपर में निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे में क्या है, 1300 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब कितना आएगा, 1300 डिवाइड बाई 2 मतलब पौने 700 समथिंग, 775 और समथिंग, राइट। तो अभी 775 से ऊपर क्या है, 875, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे नेट सेलिंग, आपको इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो डेल्टा है बहुत कम है। मैंने क्या बोला है, अगर आपको ऐसी बड़ी बड़ी टर्म चाहिए तो ये जो कलर है इसका,
थोड़ा सा डार्क रेड, डार्क ग्रीन ऐसा होना चाहिए। इसको भी नेट सेलिंग बोल सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, वहाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो हम इसको एब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं या फिर इसको इनडिसिसिव बोल सकते हैं। ओके, लास्ट वाला कैंडल्स गाइस। ओके, अभी है हमारा कैंडल नंबर 12:55, 12:55। 12:55, और जब तक पूरे के पूरे मुझे आंसर नहीं देंगे तब तक मैं आगे बोलूंगा ही नहीं। ट्वेल्व 55, 12:55, नितेश जी। ओके ओके ओके, so most of you have missed my important thing. My important thing I told you about is compare the relationship. आपको डेल्टा का रिलेशनशिप मिनिमम डेल्टा से और मैक्सिमम डेल्टा से करना है। 12:55 का कैंडल बता रहा हूँ। 12:55, राम जी, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया इस बार, बहुत सारों, ऑलमोस्ट 70% ने गलत दिया है। और देता हूँ 2 मिनट, सोच के देखिए, समझ के आंसर दीजिए। ओके, अभी धीरे धीरे करके गोपाल जी, राम जी, यू आर राइट नाउ, यू आर बैक ऑन द ट्रैक। मोहम्मद, रोहित जी, हितेश जी, करेक्ट, यू आर रोहित, यू आर राइट, यू आर फोकसिंग ऑन इट, राइट। सेलिंग एब्सॉर्ब, बाइंग एब्सॉर्ब। सो लेट मी क्लियर। अभी 12:55 में क्या हुआ है, डेल्टा कितना है 925। हमें इसका रिलेशनशिप ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाले के साथ ही जाएंगे। इसका रिलेशनशिप हम पॉजिटिव मतलब मैक्स डेल्टा के साथ करेंगे। मैक्स डेल्टा कितना है 2025। मैंने क्या बोला है, डेल्टा मिनिमम 50% अब होना चाहिए, ये तो 50% से नीचे है, तो मतलब क्या हो गया, उस कैंडल में सबसे पहली बात होगी बाइंग एब्सॉर्प्शन, मतलब बाइंग ज़्यादा थी, प्लस सेलिंग एब्सॉर्प्शन वो भी थी वहाँ पे 1400, मतलब इनडिसिसिव थी हो गई। इनडिसिसिव कैंडल दोनों एब्सॉर्ब होगी, मतलब क्या, मार्केट को कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है जब तक कुछ भारी वाली चीज, भारी वाला डेल्टा आता नहीं है वहाँ। ठीक है, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म था मेरा, ये वाला नेट बाइंग, नेट सेलिंग, बाइंग एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रल एंड और इनडिसिसिव। ठीक है, उसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, दोनों एब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, इनडिसिसिव बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, छोटी सी वैल्यू और दोनों को दोनों गायब होगी। ओके, सो क्यूमुलेटिव डेल्टा कब यूज होता है? क्यूमुलेटिव डेल्टा सर ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है या फिर क्या बोल सकते हो सेंटीमेंट है, उसको चेक करने के लिए आप क्यूमुलेटिव डेल्टा यूज कर सकते हो। अगर क्यूमुलेटिव डेल्टा बार बार पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, मतलब चार कैंडल में निगेटिव है, 5वें 6वें 7वें 8वें कैंडल में वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, ध्यान में रखिए ये मेरी बात। लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा शुरुआत में या फिर दोपहर में या जब भी बड़ा सा निगेटिव है, मतलब कुछ 1 लाख 2 लाख का डेल्टा, मतलब क्यूमुलेटिव डेल्टा है, वहाँ पे क्वांटिटी है और वो कम नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ जाए, मतलब क्या, नेट शॉर्ट पोजीशन, नेट सेलर्स है उस डे के पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। क्यूमुलेटिव डेल्टा कैसे निकालते हैं, देखो सर दिखा देता हूँ, चलो से निकालते हैं, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12:35 का जो कैंडल है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा कितना है 1153। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे डेल्टा के ऊपर। क्यूमुलेटिव डेल्टा मतलब क्या, जितना भी डेल्टा अभी तक का इकट्ठा हुआ है उसका एक ट्रैकिंग हो रहा है। डेल्टा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा,
इकट्ठा टोटल टुगेदर सोफा। तो ये कितना है 1153, इसको ऐड करेंगे 1975 पे, तो हमें क्या मिलेगी, ये प्राइस मिलेगी कितनी 3128। अभी 3128 को हम लेके जाएंगे 4850 पे, तो हमें मिलेगा 7978। अभी 7978 को हम लेके जाएंगे 2425 जो पॉजिटिव है, उसका फाइनल आंसर हो गया 5828। अब 5828 को हम ऊपर लेके जाएंगे 925 4603। समझ में आ रहा है विजेंद्र जी? वो आपको मतलब वो कैलकुलेशन करना नहीं, पहली बात वो किससे कैलकुलेट होता है, वो तो एक जस्ट जनरल थिंग था, मैंने बता दी, ठीक है। प्रीवियस क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस डेल्टा ऑफ नेक्स्ट सेशन। मनीष राणा जी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग, क्योंकि हमें वो सब ध्यान में नहीं रखना है कि इस सेशन का डेल्टा अगले सेशन में क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे नेट शॉर्ट पोजीशन होती है लाखों में, और दूसरे दिन मार्केट 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, ठीक है। 1255 कैंडल, 1255 कैंडल सार्थक शर्मा जी। अभी सार्थक ही आंसर करेंगे, बाकी कोई टाइप नहीं करेगा। सार्थक जी यहाँ पे डेल्टा कितना है टाइप करिए, 1255 कैंडल में डेल्टा कितना है, बाकी आंसर मत करिए प्लीज। 925 बाइंग कितनी हुई है, बाइंग कितनी हुई है, मतलब जो मैक्स डेल्टा है वो कितना है, ओके। और सेलिंग कितनी है, ठीक है। तो जो मैंने बोला डेल्टा, डेल्टा क्या है, फाइनल मतलब बायर्स और सेलर का लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो वैल्यू बचता है वो डेल्टा होता है। अब डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव है कितना 925, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको आप किससे कंपेयर करोगे, पॉजिटिव डेल्टा के साथ, मतलब मैक्स डेल्टा के साथ। तो आप मुझे बताओ कि 2235 का 50%, 2225 का ये 50% अबव है क्या नहीं, डेल्टा 925 2225 के 50% अबव है या नहीं, ऑब्वियसली नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बायर्स थे वहां पे 2225 वो उस कैंडल में अपना ताकत नहीं दिखा पाए, मतलब वो क्या हो गए, एब्सॉर्ब हो गए। समझ में आई बात, एब्सॉर्ब हो गए कि नहीं हो गए, अगर 50% और लेस है तो आपको उसको एब्सॉर्प्शन में गिनती करना पड़ेगा, 50% अबव है तो फिर वो नेट में जाएगा। एग्जैक्टली तो सेलिंग तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व हो ही गई है, इसलिए तो पॉजिटिव डेल्टा है, तो नेट उसको बोलेंगे हम सेलिंग एब्सॉर्प्शन एज वेल एज बाइंग एब्सॉर्प्शन, मतलब इनडिसिजिवनेस, ठीक है। कभी कभी आपको ये डेल्टा है जीरो भी दिखेगा, मतलब बायर्स और सेलर मतलब एकदम देखिए यहाँ पे 50 ही है गाइस, 1105 का कैंडल है, 1105 का कैंडल, 1105 का कैंडल, देखिए 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 यहाँ पे डेल्टा है एकदम 50 है, एकदम छोटा क्वांटिटी है, मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब एकदम से इक्वल टू इक्वल हो गए, सेलर भी नहीं आए बायर भी नहीं आए, ये परफेक्ट इंडिसिजिवनेस बोल सकते हैं आप इसको, न्यूट्रल कैंडल, कुछ नहीं हुआ इसमें, छोटा सा कैंडल, ज्यादातर करके ऐसे छोटे कैंडल बनते हैं इंडिसिजिव, तो कभी कभी एकदम नेट वाला जीरो भी होता है, देखो यहाँ पे -25 दिख रहा है आपको, -25 है, और जीरो भी दिखेगा बहुत बार, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन सार्थक, एम आई राइट, एनी डाउट सार्थक जी, टाइप करिए प्लीज, हमें सोना भी है आज। हाँ, जो कैंडल की बात करी गोपाल जी वो इंडिसिजिव है, ओके परफेक्ट, थैंक यू, ओके। सो दिस इज फॉर टुडे, व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ, मैं क्या करूँगा अभी एक छोटा सा उसका ये निकालूंगा स्क्रीनशॉट या फिर उसका ये, और फिर मैं आपको उसका होमवर्क देने को उसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए गाइस लगता है इतना ही करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये ऑर्डर फ्लो बहुत जल्दी सीखने की ये है, लेकिन
10 बज चुके हैं गाइस, ठीक है, 10 बज चुके हैं। तो हमारा सेशन ये भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, चलने दीजिए धीरे धीरे। अरे लर्नर भैया, आप तो फ्रीक हो, मैं नहीं हूँ सिखाने के लिए, मैं टीचर फ्रीक नहीं हूँ, आप लर्नर हो, ठीक है। ग्रेट कंटेंट, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, चलिए वाइंड अप करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, यस एवरीवन, टेक केयर। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और अभी सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा स्नैपशॉट निकाल के ग्रुप पे डालता हूँ, अपने अपने मोबाइल में खींचिए उसको, एडिट करिए, नेट बाइंग, नेट सेलिंग, बाइंग एब्सॉर्प्शन, सेलिंग एब्सॉर्प्शन क्या है, वो मुझे मुझे पर्सनली डालिए प्लीज़। ग्रुप पे डालेंगे तो कोई ना कोई कॉपी करेगा और आपको सेम टू सेम दे देगा, और जो जो मुझे नहीं डालेगा मैं उसको लिंक ही नहीं भेजूंगा, मैं जो मुझे डालेगा उसको मैं लिंक भेज दूंगा, वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। डील हो गई है आज की, ठीक है, चलेगा चलेगा, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए, Goodbye.